उतारा तो हम लोगों को पता चला कि ट्रक इसलिए रोका गया था कि बजरंग दल के नाम पे कुछ लोगों ने वहाँ पैसा की उगाही की है। मामला क्या है कि 4 लाख रुपया का वो लोग लेन देन किए हैं ट्रक छोड़ने का। तो जब वहाँ ग्रामीणों ने उसको घेरा तो ग्रामीण बोले कि जब तक प्रशासन नहीं आएगा हम छोड़ेंगे नहीं, और हम लोग भी बोले कि जब तक संगठन नहीं जाएगा। तो हम लोगों ने इस मामले को सहायक मुफस्सिल थाना प्रभारी, नगर थाना प्रभारी और कटिहार एसपी साहब को और डीएसपी साहब को सबको सूचना दिया कि सर ऐसा बात है, इसका उजागर होना चाहिए। आखिर पैसा ले कौन रहा है? आखिर अगर कोई पैसा अपने अकाउंट में ले रहा है तो आखिर वो आदमी कौन है? क्या वो मेरा संगठन का है? अगर मेरा संगठन का है तो आप कार्रवाई करें, हम लोग भी कार्रवाई करेंगे उस पर। सर मवेशी पकड़ा है, तस्करी के लिए ले जाया है, तो इसका क्या है पूरे? जी, अर्ली मॉर्निंग में मुफस्सिल थाना को ये सूचना प्राप्त हो गई थी मवेशियों को इलीगल तरीके से ले जाया जा रहा है। उसी क्रम में मुफस्सिल थाना के द्वारा कुल एक ट्रक को डिटेन किया गया। KTN न्यूज़ वीडियन प्राइवेट लिमिटेड। कटिहार में गौ तस्करी पर बड़ा खुलासा, संगठन के नाम पर फर्जीवाड़ा कर उगाही के हैं आरोप। सीमांचल इलाके में गौ तस्करी को लेकर लंबे समय से सक्रिय एक संगठित नेटवर्क की चर्चा पहले भी सामने आती रही है। हालांकि हाल के दिनों में हिंदू संगठनों और गौरक्षा समितियों की सक्रियता के चलते इस नेटवर्क पर कुछ हद तक लगाम लगी है। लेकिन इस बार कटिहार से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां गौ तस्करी को रोकने वाले संगठनों के नाम पर ही फर्जीवाड़ा कर उगाही किए जाने के आरोप सामने आए हैं। मामला कटिहार के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के डहरिया भट्टा टोला का है, जहां मुफस्सिल थाना पुलिस ने एक ट्रक से लगभग 23 मवेशियों को जब्त किया है। पुलिस ने इस मामले में 6 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज कर जांच शुरू कर दिया है। मुफस्सिल थाना पुलिस के अनुसार प्रारंभिक जांच के सामने आया है। मुफस्सिल थाना पुलिस के अनुसार प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि इन मवेशियों को सीमांचल होते हुए बंगाल बॉर्डर के रास्ते बांग्लादेश ले जाने की तैयारी थी। स्थानीय सूत्रों का दावा है कि गौ तस्करी अब सीमांचल में एक बड़े सिंडिकेट का रूप ले चुकी है और पूरा काम सुनियोजित तरीके से किया जा रहा है। इस दौरान कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा खुद को गौरक्षा संगठन का कार्यकर्ता बताकर ट्रक को रोकने और तस्करों से मोटी रकम वसूलने की बात भी सामने आ रही है। हालांकि स्थानीय लोगों और संगठनों के सक्रियता से होने वाले पूरे मामले का खुलासा हो गया, जिसके बाद उगाही करने वाले लोग मौके से फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद से जुड़े लोग भी मौके स्थल पर पहुंचे और संगठन के नाम पर फर्जीवाड़ा करने वालों लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। और गौ तस्करी का क्रिकेट चर्चा में है और इस बार बजरंग दल का पैसे का लेन देन की बात आया है। इस पर क्या है, ये मामला क्या है? मामला देखिए कि बजरंग दल जब भी गाय रोकता है तो अपना जान जोखिम में डाल के गाय रोकता है, प्रशासन को साथ में लेकर रोकता है। आज सुबह को हम लोगों को कॉल आया करीब 5 से 6 बजे कि एक गाय का ट्रक यहाँ आपको घोड़ाबाड़ी के आगे में रुका हुआ है। तो हम लोगों ने वहाँ के जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनको भेजा कि भाई मामला क्या है देखो। तो उन लोगों ने, वो लोग जब वहाँ गए तो देखे गाय का ट्रक रुका हुआ है और गाय को यानी कि इस ढंग से गाय को उसमें कसा हुआ था कि कुछ गाय बेहोश भी हो गए थे ट्रक में। तो वहाँ के ग्रामीणों ने सब मिलकर ट्रक खोल के गाय को नीचे उतारा। तो हम लोगों को पता चला कि ट्रक इसलिए रोका गया था कि बजरंग दल के नाम पे कुछ लोगों ने वहाँ पैसा की उगाही की है। मामला क्या है कि 4 लाख रुपया का वो लोग लेन देन किए हैं ट्रक छोड़ने का। तो जब वहाँ ग्रामीणों ने उसको घेरा तो ग्रामीण बोले कि जब तक प्रशासन नहीं आएगा हम छोड़ेंगे नहीं, और हम लोग भी बोले कि जब तक संगठन नहीं जाएगा। तो हम लोगों ने इस मामले को सहायक मुफस्सिल थाना प्रभारी, नगर थाना प्रभारी और कटिहार एसपी साहब को और डीएसपी साहब को सबको सूचना दिया कि सर ऐसा बात है, इसका उजागर होना चाहिए। आखिर पैसा ले कौन रहा है? आखिर अगर कोई पैसा अपने अकाउंट में ले रहा है तो आखिर वो आदमी कौन है? क्या वो मेरा संगठन का है? अगर मेरा संगठन का है तो आप कार्रवाई करें, हम लोग भी कार्रवाई करेंगे उस पर। अगर मेरा संगठन का नहीं है तो उस पर तस्करी के मामले में कार्रवाई करें और जो भी गौवंश वहाँ पकड़ाया है उसको जब्ती सूची बनाकर उसको रखे। काहे कि पशु क्रूरता अधिनियम के तहत आप किसी भी मवेशी को
इस तरह से भेड़ बकरी जैसा बांध कर नहीं ले जा सकते हैं। आए दिन एक चर्चा बना दिया जाता है जी बजरंग दल भी इनडायरेक्टली गो तस्करी में शामिल है, क्या इसको इसी चीज से जोड़ के देखा जा सकता है? ना कभी ना, बजरंग दल का कोई भी कार्यकर्ता गौ को माता मानता है और गौ माता का सेवक भी होता है और वो कभी भी तस्करी नहीं कर सकता है। इसका फुल गारंटी हम लोग देते हैं। अगर हमारा कोई भी कार्यकर्ता अगर वहाँ गाड़ी रोकता तो अभी तक गाड़ी रात को ही थाना चला जाता, लेकिन हम लोगों को सुबह को पता चला तो हम लोगों ने प्रशासन, क्योंकि हम लोग का काम ही है, बिना प्रशासन का हम लोग कुछ नहीं करते हैं। बजरंग दल के नाम से फर्जीवाड़ा हो रहा है? हाँ, बजरंग दल के नाम से फर्जीवाड़ा हो रहा है। कुछ राना सोनी जिला समझे बजरंग दल कटिहार। प्रशासन की पहल पर पशु चिकित्सकों की टीम भी मौके स्थल पर पहुंची और जब्त मवेशियों की स्वास्थ्य जांच की जा रही है। स्पॉट पे आए हैं, गो तस्करी से जुड़ा हुआ मामला प्रतीत हो रहा है, क्या आपको क्या जानकारी? मेरे को जानकारी मिला है कि 43 गाय और बच्चा मिल करके हम लोग पकड़े हैं और मुफस्सिल थाना से हम लोग को इन्फॉर्म मिला। हम VO ऑफिस कटिहार से हम आए हैं, वेटनरी डॉक्टर हैं, मैं डॉक्टर अमरंजय कुमार, और इनके बारे में पशु स्वास्थ्य जांच के लिए हम लोग आए हैं और इसके आगे कैसे क्या पकड़ा है नहीं पकड़ा है वो तो थाना वाला बताएंगे। इसमें कि गाड़ी का टायर भी खुल गया। डॉक्टर अमरंजय कुमार, VO कटिहार। वहीं पूरे मामले की पुष्टि करते हुए ASP अभिजीत कुमार सिंह ने कहा कि जी अर्ली मॉर्निंग में मुफस्सिल थाना को ये सूचना प्राप्त हो गई थी मवेशियों को इलीगल तरीके से ले जाया जा रहा है। उसी क्रम में मुफस्सिल थाना के द्वारा कुल एक ट्रक को डिटेन किया गया जिसमें से करीब 40 मवेशी बरामद किए गए हैं और 6 लोगों पे नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई है। कहाँ से सर? ये आपका भट्टा टोला एरिया पड़ता है, वहाँ से बरामद किया गया है।